हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पेरेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं एक साउंड के डिफरेंट फोनोग्राम्स होते हैं। मींस साउंड च के लिए हम ch भी यूज करते हैं और tch भी यूज करते हैं। साउंड ज के लिए हम j भी यूज करते हैं, ge और dge भी यूज करते हैं। बट होते हैं इनके कुछ रूल्स, हमें किस साउंड के लिए कब क्या यूज करना है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ही साउंड के लिए डिफरेंट फोनोग्राम्स के क्या रूल होते हैं और उन्हें हम कैसे यूज करते हैं, उनके डाउट्स क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं साउंड च। ch वर्सेस tch दोनों की साउंड च है। ch और tch डायग्राफ भी होते हैं, इन्हें हम डायग्राफ्स भी कहते हैं। डायग्राफ क्या होते हैं? जब टू और मोर लेटर्स एक साथ आके एक नई साउंड बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं डायग्राफ। जैसे अब ch च साउंड है, tch भी च साउंड है, ge ज साउंड है, dge भी ज साउंड है। हम स्टार्ट करते हैं ch और tch से। साउंड च, ch के लिए पेरेंट्स क्या है रूल कि ch हमारा वर्ड के स्टार्टिंग में भी आता है और लास्ट में भी आता है। फॉर एग्जाम्पल चिप, ये स्टार्टिंग में है। जब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में च की साउंड आती है तो हम हमेशा ही ch यूज करते हैं, बिकॉज tch कभी भी वर्ड के स्टार्टिंग में नहीं आता, हमेशा वर्ड के लास्ट में आता है। ठीक है, स्टार्टिंग का हमें क्लियर है कि जब स्टार्टिंग में च की साउंड आएगी तो हमें ch ही यूज करना है। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चिप, चेयर, दोनों में स्टार्टिंग में च की साउंड है, हमने ch यूज किया। अब आते हैं जब वर्ड के लास्ट में च की साउंड आती है तो हमें ch कब यूज करना है और tch कब यूज करना है। सो जब वर्ड के लास्ट में वॉवल की साउंड के जस्ट बाद च की साउंड आती है तो हम यूज करते हैं tch। फॉर एग्जाम्पल मैच, ए की शॉर्ट साउंड है ए और इसके जस्ट बाद ही च की साउंड है, जिसके लिए हमने यूज किया है tch। अब हम बात करते हैं कि वर्ड के लास्ट में ch कब आता है। tch का एक ही रूल है कि वॉवल की शॉर्ट साउंड के बाद आता है, बट ch के लिए हैं कुछ डिफरेंट रूल्स। फॉर एग्जाम्पल ch वर्ड के लास्ट में लॉन्ग साउंड के बाद आता है, ब्रॉड साउंड के बाद आता है, या फिर च साउंड से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तब आता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, पहले लॉन्ग साउंड का देखते हैं। जैसे बीच, यहाँ पर ई ए टू वॉवल्स टुगेदर का रूल लगा है, जिसमें फर्स्ट वॉवल की लॉन्ग साउंड आती है और सेकंड वाला साइलेंट रहता है। सो ये हमारा ब ई चु, ई की लॉन्ग साउंड है, यहाँ पर हमने लगाया ch। ब्रॉड साउंड की हम बात करते हैं तो वर्ड है ब्रांच, यहाँ पर ए की ब्रॉड साउंड है आ, ब्र आंच, और यहाँ पर च की साउंड से पहले कॉन्सोनेंट भी है। एक और वर्ड देखते हैं लंच, lunch। इस वर्ड में लास्ट में च की साउंड है बट वॉवल की यहाँ पर शॉर्ट साउंड है अ, लेकिन वॉवल की शॉर्ट साउंड के बाद यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है, सो हमने च के लिए लगाया है ch। tch का सिंपल एक ही रूल है कि जस्ट शॉर्ट साउंड के बाद च की साउंड हो तो हम tch लगाते हैं, ए चु। बट यहाँ पर क्या है, अ न चु, शॉर्ट साउंड के बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हमने ch लगाया है। हम बच्चों को इजी वे में ऐसे याद करवा सकते हैं कि वर्ड के लास्ट में शॉर्ट वॉवल की साउंड के बाद जब च की साउंड है देन ओनली हमें tch लगाना है। बाकी कहीं भी अगर च की साउंड आती है वर्ड के पहले या लास्ट में, लॉन्ग साउंड के बाद, ब्रॉड साउंड के बाद, तो हमें ch ही लगाना है। सो ये था हमारा च साउंड का रूल। च साउंड के लिए हम एक वर्ड और देखते हैं, चर्च। यहाँ पे च वर्ड के स्टार्टिंग में भी च है और लास्ट में भी च है, और दोनों के लिए ही हमने ch लगाया है। क्यों? वॉवल की शॉर्ट साउंड तो है बट उसके बाद क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। वर्ड की स्टार्टिंग में च की साउंड होने पर तो हम च ही यूज करते हैं, ch ही यूज करते हैं, बट लास्ट में क्या है, हमारा शॉर्ट साउंड के बाद एक कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर भी ch यूज किया है। तो चर्च में हमारे दोनों जगह पर च साउंड के लिए ch ही यूज होगा। नाउ वी मूव टू ज साउंड, ge वर्सेस dge, इन दोनों की ही साउंड ज होती है, बट
नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें कब क्या यूज करना है। सो इनका भी रूल सिंपल CH वर्सेस TCH की तरह ही है कि DGE हम तभी यूज करते हैं जब वर्ड के लास्ट में शॉर्ट साउंड के जस्ट बाद जो की साउंड आती है, और GE स्टार्टिंग में भी आता है और लास्ट में भी आता है। स्टार्टिंग में जो की साउंड के लिए GE, DGE कभी नहीं आता। हम वर्ड्स देखते हैं। एज, जो वॉवल है ई, शॉर्ट साउंड है, शॉर्ट साउंड के जस्ट बाद जो की साउंड है, तो हमने यूज किया DGE। यही अगर हम वर्ड देखते हैं एज, ए यहाँ पर इसकी लॉन्ग साउंड है ए की, क्योंकि वॉवल का नेम ही इसकी लॉन्ग साउंड होता है एज। लॉन्ग साउंड के बाद जो की साउंड है तो हमने GE यूज किया। ब्रॉड साउंड में देखते हैं लार्ज, ए की ब्रॉड साउंड है और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट भी है, देन ज की साउंड है तो हमने GE यूज किया। एक और एग्जांपल देखते हैं चेंज, यहाँ पर ए की शॉर्ट साउंड है बट उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, जस्ट बाद ज की साउंड नहीं है, दैट्स वाई हमने जो साउंड के लिए GE यूज किया है। यही अगर कॉन्सोनेंट नहीं होता बीच में तो हम DGE यूज करते। तो रूल सिंपल है, वर्ड के लास्ट में अगर शॉर्ट वॉवल के जस्ट बाद जो की साउंड है तो हम DGE यूज करते हैं, अदरवाइज हम GE यूज करते हैं। वॉवल की लॉन्ग साउंड हो, ब्रॉड साउंड हो, जो की साउंड से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, और वर्ड के स्टार्टिंग में हम GE यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेम। कुछ और वर्ड्स देखते हैं केज, क एज, ए की लॉन्ग साउंड है सो हमने GE यूज किया। सो पेरेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक च साउंड एंड ज साउंड। च साउंड CH वर्सेस TCH, ज साउंड GE वर्सेस DGE। वर्ड की स्टार्टिंग में च साउंड के लिए हम CH यूज करते हैं और लास्ट में वॉवल की शॉर्ट साउंड के जस्ट बाद अगर च की साउंड है तो हम TCH यूज करेंगे, अदरवाइज लॉन्ग साउंड, कॉन्सोनेंट और ब्रॉड साउंड के बाद हम CH यूज करेंगे। सेम विद GE एंड DGE। वर्ड के स्टार्टिंग में जो साउंड के लिए हम GE यूज करते हैं और लास्ट में जब वर्ड में वॉवल की शॉर्ट साउंड के बाद जो की साउंड है तो हम DGE यूज करते हैं, अदरवाइज लॉन्ग साउंड, ब्रॉड साउंड और कॉन्सोनेंट के बाद हम GE यूज करते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इन दोनों साउंड्स को क्लियर किया। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।